दोस्तों हमारी लाइफ में पैसों की अहमियत क्या होती है और हमें पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। लेकिन फिर भी हम इस पैसे को बचाने के लिए कुछ एफर्ट्स जो हमें करने पड़ते हैं, हम प्रॉपरली मैनेज क्यों नहीं करते हैं। ऐसा होता है बहुत से लोगों को, अब मैंने कहते हुए सुना है कि सैलरी तो आती है लेकिन 1 महीने चलती नहीं है, 1 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं या फिर ऐसा क्या होता है जिससे हमारी सैलरी ख़त्म हो जाती है। हमें अपनी सैलरी को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए और छोटे छोटे इम्प्लीमेंट होते हैं जो हमें समय समय पर करते रहने चाहिए। अगर हम इन इम्प्लीमेंट को समय समय पर करते रहते हैं तो हमारा बहुत पैसा बच सकता है। अभी मान लो हम कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, 1 महीने समय खर्च करके तब जाके लास्ट में एक पेमेंट आती है हमारे हाथ में, और उसको भी हमने 1 महीने मेहनत की, 1 महीने में कमाया वो पैसा हम 20 दिन में खर्च कैसे कर सकते हैं। ये बात सोचने वाली बात है। आप एक बार सोचना इस पर ज़रूर। तो आज की वीडियो में 10 पॉइंट बताने वाली हूँ जिनका इम्प्लीमेंट आप अगर करते रहेंगे तो आपका पैसा ज़रूर बचेगा और सैलरी पूरे महीने भी चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं, और जो है अगर लगता है कि किसी और के काम आ सकती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि बजट बनाएं। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो आप हर वीडियो में बोलते हो। हर वीडियो में मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको समय समय पर रिमाइंडर मिलता रहे। आप हर महीने अपने बजट पर ध्यान दें। बजट बनाना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम समय से बजट बना लेते हैं तो हमारी सैलरी पूरे महीने चलेगी और हम अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क समझें। देखिए बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़रूरत क्या है, चाहत क्या है, इसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मोबाइल है जिससे आप मान लो काम कर सकते हैं और आपका काम चल रहा है। आप कोई सोशल मीडिया यूज़र नहीं है और आपके पास एक छोटा मोबाइल है, उससे आपका काम चल रहा है, तो वो आपकी मतलब ज़रूरत है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, आप उससे काम चला सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे तो आईफोन चाहिए, तो वो आप दिखावा करने के लिए ले रहे हैं, तो आप वो आपकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो आपकी चाहत है। तो ऐसे करके बहुत सारे अन्य खर्चे हो सकते हैं जिनका पता आप लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाएं। देखो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, मैं ये नहीं कहती कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना गलत है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए, लेकिन आप ये जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसको इतना वाइसली यूज़ करें ताकि आपको उसकी जो पेनल्टी ना भरनी पड़े। क्रेडिट कार्ड हम जब यूज़ करते हैं तो हमें उसकी डेट का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर। मतलब हमें कितने, मतलब उसमें 45 दिन का वो दिया जाता है समय कि 45 दिन के अंदर आपको भरना है। अगर आप 45 दिन के अंदर नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस नहीं लगने चाहिए। और एक क्रेडिट कार्ड से होता भी क्या है कि हम अनवांटेड शॉपिंग भी कर लेते हैं। अगर हम कैश से शॉपिंग करते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सैलरी इतनी मिली है और हमारे पास इतना ही पैसा है। तो इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा दूरी बनानी चाहिए। जब तक लगे कि आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी है, कहीं से कोई काम चल नहीं रहा, तब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करें, ठीक है। चौथा पॉइंट ये आता है कि बिना लिस्ट के शॉपिंग ना जाएं। ऐसा होता है कभी कभी हमने घर में बोल दिया आपको कि ये सामान लेके आना है और आपने लिस्ट नहीं बनाया और आप मार्केट चले गए, आपको कुछ नया और अच्छा दिखता गया और आप खरीदते गए। तो ऐसे हमारे पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं और समय भी इसमें बहुत खर्च हो जाता है। जो कि हम जाते हैं तो अगर हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करके ले जाएंगे, साथ में लिस्ट होगी, तो हम लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना सामान खरीदेंगे और वही सामान खरीद कर लाएंगे जिसकी हमें नीड है। हम ऐसे अनवांटेड परचेसिंग नहीं होती है और समय भी बचता है। क्योंकि समय इसलिए बचता है क्योंकि वहाँ पर जब हम गए तो हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हमें दिखी, तो उनमें कुछ देखने में हमारा समय ज़ायर हो गया और कुछ खरीदने में भी हम ज़्यादा खरीद कर लेकर आए। जिन चीज़ की अक्सर नीड थी वो तो हम लेकर ही नहीं आए, और जो फालतू का सामान जो हमें नहीं चाहिए था वो हम लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे में हमें लिस्ट प्रिपेयर करके जाना चाहिए हमेशा।
तो इससे हमारा पैसा भी बचता है और जो समय बचेगा हमारा वो हम किसी अन्य काम में लगा सकते हैं। 5वां पॉइंट है बाहर के खाने से परहेज करें। अक्सर आपने देखा होगा जब हम कभी मार्केट जाते हैं तो पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं। इनसे हमारा पेट नहीं भरता है और आप एक बार ये सोच के देखना, कभी भी जैसे मन आपकी आदत है बाहर का खाना खाने की, आप 1 महीने लगातार इस चीज़ को करेंगे और लगातार इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे। फिर आप हिसाब लगा के देखना कि आप बाहर के खाने में कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। अगर इसी पैसे का आप घर में सामान लेकर आएँ और अच्छे हाइजीन के साथ अपने किचन में खुद बनाएँ और खुद खाएँ तो बहुत अच्छा लगता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा। बाहर का खाना खाने से पता नहीं वो कैसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कैसे हाइजीन के साथ में खाना बना रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं होता है और हम लोग लेकिन फिर भी बाहर खाते हैं, तो इससे हम किसी बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हैं। अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे तो बहुत सारा मोटा बिल हमें एक डॉक्टर के यहाँ भी चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा बाहर के खाने से परहेज करें। नंबर 6 आता है दिखावा करने से बचें। यहाँ पर जो दिखावा शब्द का मतलब शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसका खर्चा बहुत बड़ा होता है। ऐसा होता है, देखिए अगर हमारे पास कहीं से पैसे आते हैं या फिर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम आती है तो हम क्या करते हैं पता है, उस चीज़ को मतलब उस पैसे को दिखावा करने में लगा देते हैं। मतलब बाहर वालों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हमारे अंदर खर्चे बढ़ाने की मतलब जो है इच्छा जाग उठती है अगर हमारे पास पैसा होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आए आपको पता है लेकिन बाहर वालों को नहीं पता है कि इनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो इसीलिए हम नई नई चीज़ें परचेस करते हैं, नई गाड़ी परचेस करेंगे या फिर नई बाइक परचेस करेंगे, नए ब्रांडेड कपड़ों की तरफ भागेंगे, ऐसी चीज़ों की तरफ भागेंगे कि जिनकी वैल्यू समय के साथ घटती जाएगी और वहीं पर हमारा पैसा भी घटता जाएगा। मान लीजिए आपको दिखावा करना है और आपके पास एक पहले से कोई 4 व्हीलर है और आपका काम चल रहा है तो आपको दूसरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आया है तो आपको नई लेनी है। अब वो पुरानी हो गई है, आप अब उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक नई गाड़ी खरीद के लाएंगे शोरूम से। जैसे ही शोरूम से गाड़ी निकली ये समझ लो कि 1 लाख रोड पर आते ही 1 लाख रुपए कीमत डाउन हो गई उसकी और वो आपसे अब हर महीने आपकी जेब से और पैसे निकलवाएगी, तो वो आपकी एक लायबिलिटीज भी बन गई आपके लिए। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आप अपने पैसे को, जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, आप उसको निवेश कर सकते हैं, तो दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 7 पॉइंट आता है कि सेविंग अकाउंट ज़रूर क्रिएट करें। देखिए मैं मानती हूँ आपके पास पहले से अकाउंट है और आप चला रहे हैं, आप एक ऐसा अकाउंट रखिए और आपकी जो सैलरी आती है उसमें से आप ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ कि आपकी सैलरी 10,000 आती है तो आप उसमें से 2,000 रुपये तुरंत डिटेक्ट करा दीजिए, तो 2,000 रुपये आपकी जो सेविंग हो जाएगी। अगर आपकी सैलरी जितनी भी आती है उसका 20% आप एक ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम करेंगे और आपके अकाउंट में कट जाएगा पैसा, तो आपके पास लिमिटेड ही पैसे रहेंगे, तो आप जो है खर्चा ज़्यादा नहीं कर सकेंगे और आपकी सेविंग होती रहेगी। तो मतलब एक्स्ट्रा अकाउंट होता है हमारा तो उसका ये एक बेनिफिट होता है हमें। नंबर 8 है पिग्गी बैंक का यूज़ ज़रूर करें। आप देखो घर में एक पिग्गी बैंक हमें ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा होता है कभी हम मार्केट से आ रहे हैं तो हमारे पास रेंडमली कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम इधर उधर कॉइन्स को भी फेंक देते हैं तब, और वो कॉइन्स बच्चे उठा के ऐसे ही ले जाते हैं। कॉइन्स की भी बहुत वैल्यू होती है। हम उस पिग्गी बैंक में डालते रहेंगे, जब 1 साल के बाद हम उसको देखेंगे तो हमें उसमें एक बड़ा ह्यूज अमाउंट मिलेगा, तो उससे हमें थोड़ी सी तो हमारी बचत हो ही जाएगी उससे। नंबर 9 है कि हमेशा ब्रांड वाली चीज़ों से बचें। देखिए हम लोग क्या है पता है, ब्रांड के पीछे बहुत भागते हैं आजकल। किसी का भी रैपर देख लेंगे, ये तो उस ब्रांड की है, वो तो ब्रांड बहुत अच्छा है। जिस चीज़ पर ब्रांड का ठप्पा लग जाता है वो चीज़ वहीं पर 50 रुपये महंगी हो जाती है। तो आपको कभी भी ब्रांड वाली चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, आप नॉर्मल चीज़ों से भी अपना काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्रांड वाले ही चावल खाते हैं, हम तो ब्रांड
ब्रांड का ही आटा खाएंगे। नहीं, अगर हम नॉर्मल भी खाएंगे बिना ब्रांड का भी लेंगे तो वही चीज़ मिलेगी हमें, बस उसमें ब्रांड का ठप्पा लग गया तो वो चीज़ वहीं पर थोड़ी सी महंगी हो जाती है। तो ब्रांड की चीज़ों से हमेशा बचें। नंबर 10 आता है, छोटी से छोटी बचत पर हमेशा ध्यान दें। ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कई बार कि हम क्या है कि छोटे पैसे को भूल जाते हैं। अब आपसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। अब आप कहीं मार्केट जा रहे हैं और आप क्या है कि वहाँ पर खड़े हैं, बस आपको कोई काम नहीं है, आप ऐसे ही खड़े, फिर भी आपने 20 रुपए की चाय पी ली, वहाँ पर 20 रुपए खर्च हो गए। अभी आगे जाके रैंडमली कोई दोस्त मिल गया कि मुझे तो 50 रुपए की ज़रूरत है, देना पॉकेट से, आपने 50 रुपए उनको दे दिए। अगर आपसे कभी भी कोई ऐसे छोटा पैसा मांगता है, 20 रुपए 50 रुपए, तो आपको कभी 20 या 50 नहीं देने हैं। आप सीधा उसको 100 का नोट दो या फिर 500 का नोट दो, ताकि वो वापस करने के लिए सोचे। 10-20 रुपए हम जैसे किसी को दे देते हैं तो लोग उसको बहुत छोटा पैसा मान के कभी कभी वापस भी नहीं देते, क्योंकि वो तो अपना दोस्त है। ऐसे यारी दोस्ती में मान लो आप 20-20 रुपए दिन में आपसे किसी ने 10 लोगों ने भी मांग लिए तो आपके 200 रुपए हो गए और मंथ का ही सीधा 6,000 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको छोटी से छोटी बचत हम कहाँ से कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस पर हमेशा ध्यान देते रहना है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।